मुझे समझ में नहीं आता है, मैसी में एक कहावत है, अपने नहाइशी बाढ़ दहाई है। मतलब खुद नहाते हो लेकिन घर बह जाता है। 11 मार्च को समन होने वाला है, कुछ गलती से इधर ऊपर नीचे हो गया तो कितने टुकड़ों में पार्टी बटेगी जिसका कोई हिसाब है? घर में ही सब बैठे हुए फन काट के। बेचारे एमआईएम वाले 5 सीटें वहां पर जीतते हैं और उनकी पार्टी का सुपड़ा साफ करने का काम आरजेडी की ओर से किया जाता है। टुकड़े टुकड़े गैंग भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, ये जिसके साथ जाते हैं अपने सहयोगी के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। हमें क्यों चिंता होगी? हम तो बस कह रहे हैं कि हाथ मिलाइए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सामने वाला निकल जाता है। सामने वाला विषैला है, सामने वाला अपने आगे पार्टी को इतने टुकड़े में करेगा कि आप जीवन भर समेट नहीं पाएंगे निशांत कुमार जी। अरे तेजस्वी यादव को अपने आरजेडी की सोचना चाहिए भाई। कहां जेडीयू बीजेपी की चिंता में आ गए। नीतीश कुमार को लोग समझे नहीं है। प्रधानमंत्री ने खुद उन्हें बोला कि मैं कह रहा हूं आपसे, आप बनिए। यही स्थिति 2023 में थी। इसलिए पहले अपनी पार्टी की चिंता करें, जेडीयू और बीजेपी की चिंता करने की जरूरत नहीं है तेजस्वी यादव को। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। बिहार चुनाव में बस कुछ ही महीनों का समय बचा है। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद बीजेपी का पूरा फोकस बिहार पर है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका आगाज भी कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी लोकसभा चुनाव के बाद 4 बार बिहार के दौरे पर जा चुके हैं। मोदी जी ने भागलपुर में एक सियासी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लाडला सीएम तक बता दिया था और जंगल राज के बहाने बिना किसी का नाम लिए लालू प्रसाद यादव पर जोरदार हमला भी बोला था। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी जेडीयू को खत्म करने की साजिश में लगी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार अब दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। आज की डिबेट बिहार चुनाव के मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से डॉक्टर जयलोक और आरजेडी की तरफ से कंचना यादव हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कंचना यादव जी, ये जो लाडला मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने कहा नीतीश कुमार को, वो आप लोगों को नजर नहीं आया और अब झगड़ा लगाने की कोशिश में आरजेडी जुट गई है, ये कहते हुए कि जेडीयू को खत्म करना चाहती है बीजेपी। नहीं चित्रा जी, लाडला से बड़ा और कुछ कह भी नहीं सकते। और मैं कल से आज कह रही हूँ, उन्होंने मोदी जी ने जब जब कहा है कि ये हमसे हमारे सबसे प्यारे मुख्यमंत्री हैं, सबसे करीबी मुख्यमंत्री हैं, हमारे लाडला मुख्यमंत्री हैं ना, तब तक उनकी विदाई तय है। खट्टर साहब को भी ऐसे ही कहा गया था, हमारे सबसे करीबी मुख्यमंत्री हैं, सबसे प्यारे मुख्यमंत्री हैं। अगले दिन खट्टर साहब को इस्तीफा दे देना पड़ा था। लाडला मुख्यमंत्री बोला गया नीतीश जी को, अगले दिन सातों मंत्री जो है वो बीजेपी से दिए। लाडला मुख्यमंत्री की एक भी अपने पार्टी से मंत्री नहीं मिला। उन्हीं की सीट खाली थी, बीजेपी कोटे की ही सीट खाली थी, तो कहां से लेकर आते जेडीयू को? नहीं, बीजेपी कोटे से सीट कैसे खाली थी? ये कोटा कैसे तय करते हैं? ये लोग कोटा कैसे खाली थी? और दूसरी बात, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं ना चित्रा जी, टुकड़े टुकड़े गैंग भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, ये जिसके साथ जाते हैं अपने सहयोगी के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। क्या बोला तूने? वो चाहे महाराष्ट्र में गए शिवसेना हो या चाहे एनसीपी हो या चिराग पासवान जी की पार्टी हो, उनके भी टुकड़े टुकड़े किए, शिवसेना के भी टुकड़े टुकड़े किए, एनसीपी के भी टुकड़े टुकड़े किए। अब नंबर है जदयू के टुकड़े टुकड़े करने के। ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले भारतीय जनता पार्टी ये टुकड़े टुकड़े करके ही मानेंगे नीतीश कुमार जी की पार्टी का। इसीलिए तेजस्वी जी कह रहे हैं कि अगर निशांत कुमार जी अपने पार्टी का कमान नहीं संभाले ना, तो पूरी तरह से जदयू में टॉप से लेकर जेडीयू में आप क्यों परिवारवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं कंचना यादव जी? लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जेडीयू के भीतर नीतीश कुमार के बाद कोई योग्य नेता नहीं है जो पार्टी को संभाल सके? देखिए चित्रा जी, ये आपसे भी नहीं छुपा है, बीजेपी से नहीं, किसी से भी नहीं। कई गुटों में बट रहा है जदयू। कुछ लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में जोड़ना चाहते हैं, जदयू को मर्ज करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो नीतीश कुमार की लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और ऐसे में तेजस्वी जी कह रहे हैं लेगेसी उनकी तभी बढ़ेगी जो शरद यादव जी शुरुआत किए थे, जब तक कि निशांत कुमार जी उसको संभालेंगे नहीं। जेडीयू की इतनी चिंता आरजेडी को क्यों है? जेडीयू की इतनी चिंता आरजेडी को क्यों है? हमें क्यों चिंता होगी? हम तो बस कह रहे हैं कि हाथ मिलाइए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सामने वाला निकल जाता है। सामने वाला विषैला है, सामने वाला अपने आगे पार्टी को इतने टुकड़े में करेगा कि आप जीवन भर समेट नहीं पाएंगे निशांत कुमार जी। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जेडीयू को खत्म करने की कोशिश में लगी हुई है बीजेपी। अरे तेजस्वी यादव को अपने आरजेडी की सोचना चाहिए भाई। कहां जेडीयू और बीजेपी की चिंता में आ गए। देखिए बात यह है कि जब कोई काम करने का नहीं होता है ना, तो डिफ्लेक्ट करके मामला को इधर उधर करके गोल मोल दाएं बाएं इधर करके एक कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश ना होगा। ये लोग नीतीश कुमार को जानते ही नहीं है। नीतीश कुमार इतने आत्म स्वाभिमानी व्यक्ति हैं कि मैं आपको बता रहा हूं कि 2020 का जब रिजल्ट आया था तो नीतीश कुमार तक, क्योंकि मैं उस वक्त जेडीयू में था जी, नीतीश कुमार तैयार नहीं थे मुख्यमंत्री बनने के लिए। सुशील मोदी और बाकी लोग प्रदेश नेतृत्व तो आग्रह करते रह गया। नीतीश जी ने साफ मना कर दिया था, हम नहीं बनेंगे, बीजेपी वाले बनाए, हम लोग छोटे दल हैं।
नीतीश कुमार को ये लोग समझे नहीं। अभी प्रधानमंत्री ने खुद उन्हें बोला कि मैं कह रहा हूं आपसे, आप बनिए। यही स्थिति 2023 में थी। नीतीश जी नहीं तैयार थे मुख्यमंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री जी के कहने पे वो नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बनने पे कोई इशू ही नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। बात तो सही है। मुझे समझ में नहीं आता है, मैसी में एक कहावत है, अपने नहाइशी बाढ़ दहाई है। मतलब खुद नहाते हो लेकिन घर बह जाता है। 11 मार्च को समन होने वाला है, कुछ गलती से इधर ऊपर नीचे हो गया तो कितने टुकड़ों में पार्टी बटेगी जिसका कोई हिसाब है? घर में ही सब बैठे हुए फन करके। तो इसलिए पहले अपनी पार्टी की चिंता करें, जेडीयू और बीजेपी की चिंता करने की जरूरत नहीं है तेजस्वी यादव को। हमारे यहाँ कोई सीएम का पद का कौन बनेगा नहीं बनेगा, अरे अभी तो पहला कोशिश ये है कि 25 में जब चुनाव होंगे 2025 225 नीतीश कुमार का नेतृत्व, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सबको पूरा इंडिया यादव को दिखाइए 225 जीतेगा। हाँ। मुख्यमंत्री बनने का इशू कहाँ है? ठीक है, सीमांचल के इलाके में 5 सीटें एमआईएम ने जीती थी पहली बार। आप लोगों ने क्या किया उस पार्टी के साथ, असदुद्दीन ओवैसी के साथ? बेचारे एमआईएम वाले 5 सीटें वहां पर जीतते हैं और उनकी पार्टी का सुपड़ा साफ करने का काम आरजेडी की ओर से किया जाता है, तो कोई किसी से कमतर तो नहीं दिखना चाहता है ना? हमने क्या किया चित्रा जी, हमारे पास ना ईडी है ना सीबीआई है ना हमारे पास पैसा है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की तरह ना विधायकों को खरीदते हैं और ले जाकर कहीं पर फार्म हाउस बुक करके वहां पर रखते हैं, फिर पूरा सिक्योरिटी में लेकर आकर सरकार बनाते हैं। और ना हम किसी के पार्टी का सिंबल छीन कर किसी के देते हैं, हमारे पास यह भी तो ताकत नहीं है। और एमआईएम के जो विधायक थे वो खुद हमारे पास आए थे कि हम आरजेडी से जुड़ना है, 4 जीते थे, 4 आकर जुड़ गए। हमारे पास तो ईडी सीबीआई नहीं है ना कि हम छापा भी पड़वा दे, हम फ्रीज भी करवा दे अकाउंट, हम उनको धमकी भी दे दे, हम ये सब काम नहीं करते। जंगल राज की याद बार बार दिलाई जाती है, ये कहते हुए कि देखिए जब लालू प्रसाद यादव का राज था तो घरों से निकलना कितना मुश्किल था। महिलाओं का तो छोड़िए, पुरुषों को भी घर के लोग कहते थे कि शाम 7 बजे तक घर वापस लौटाना। भय मुक्त प्रदेश बनाने का काम नीतीश कुमार की ओर से किया गया है। कंचना जी, इनके नेता को मौसम वैज्ञानिक बोला जाता था, जिसकी सरकार आती थी उसके साथ चले जाते थे। और 1990 के बाद ये भी तो हमारे साथ थे, 1996 से 98 हमारे साथ थे, 2004 में हमारे साथ है। सर जब हमारे साथ आते थे आप लोग, सुन लीजिए, जब हमारे साथ आते थे आप लोग, सत्ता की मलाई लेते थे आप लोग, तब आपको जंगल राज नहीं दिखाई देता था। लेकिन आप आज एनडीए के साथ हो तो लालू जी के कार्यकाल में आपको जंगल राज दिखाई देता है। आज पटना में चले जाइए, यहाँ की किसी भी सीट में चले जाइए, हर रोज मर्डर होता है, हर रोज होता है, गोलियां चलती है आसमान पे, लेकिन जंगल राज किसी को नहीं दिखाई देगा, मंगल राज दिखाई देगा। लेकिन इनसे पूछिए कि क्या 75 साल में जब से देश आजाद हुआ है सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी की सरकार रही है क्या? 15 साल की सरकार में न पहले का हिसाब मानते हो, न वो बाद का हिसाब मानते हो, सिर्फ लालू जी की सरकार का हिसाब मानते हो। प्रासंगिक हो सकते हैं, लेकिन हम उनकी पार्टी के द्वारा, आपकी पार्टी ने जो बिहार और बिहारियों के साथ में कुत्सित किया, बिहार को पीछे किया, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आपका एमआई का मतलब सिर्फ मेरा होता है। वो कह रहे हैं कि विशाली पार्टियां आप लोग, और साथ ही वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिन जिन नेताओं की तारीफ हो वो फिर नेपथ्य में चले गए। अपना सोचिए जनाबे अली, 11 मार्च के बाद क्या होगा, कितने टुकड़े में बटेगी आरजेडी? कोई हिसाब किताब है? उसका भी दोष हम ही पे मर देंगी कि हम ही ने तोड़ दिया। अरे गजब हाल है, अपना घर संभाला नहीं जा रहा है, दोष दूसरे को, चिंता दूसरे की। तो अपना देखिए पहले ढंग से। गजब बेइज्जती है। अब देखिए, मैं याद दिलाना चाहता हूं कंचना जी को कि जितनी परिवारवादी पार्टी है कंचना जी, अपने आप टूट टूट के बिखर रही हैं और लोग फायदा ले रहे हैं। याद दिलाऊं, देखिए आपके जो समधी साहब हैं समाजवादी पार्टी, टूट गई, हम तो नहीं थे उसमें, टूटी कि नहीं टूटी, बिखर गए। उसके बाद महाराष्ट्र चलिए, शिवसेना टूट गई, हम तो नहीं थे उसमें। एनसीपी टूट गई, हम तो नहीं थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा भाभी छोड़ के भाग गई, टूट गई, हम तो नहीं थे। और चलिए, और परिवारवादी पार्टियों को बिखरने का टूटना शुरू हो रहा है। अभी टीएमसी में सुन रही है ना आवाज कि मेरी पार्टी में दादा कोई नहीं है, दीदी बोलती है, और उधर बोलती है मेरा गला भी काट दो तभी ममता बनर्जी जिंदाबाद निकलेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए, हम पाताल से निकले थे 2005 में। पाताल से क्यों बोलता हूं पाताल से निकले थे? क्योंकि 2005-6 में बिहार की पर कैपिटा इनकम 8,223 थी और राष्ट्रीय पर कैपिटा इनकम थी 25,600 रुपए। आज हमारी नेशनल इनकम, बिहार की नेशनल इनकम है 66,828 और नेशनल इनकम है 172, 1,72,000 पर कैपिटा। मतलब कि राष्ट्रीय इनकम पिछले 20 साल में 7 गुने बढ़ी और बिहार की इनकम, पर कैपिटा इनकम 8 गुने बढ़ी। इसका मतलब पूरे देश से ज्यादा छलांग, तरक्की की छलांग बिहार ने लगाई है। लेकिन जैसे मैंने बोला ना कि हम पाताल से निकले हैं, तो पाताल से जब निकलेंगे तो पहले धरती पे पहुंचेंगे और तब आसमान पे पिलर बनना शुरू होगा। इसलिए जो कहते हैं बिहार बहुत पिछड़ा रह गया, तो ये जान जाइए कि बिहार के आगे बढ़ने की गति सबसे तेज है। और वो इसलिए हो सका क्योंकि यहां पर 2000 पिछले 10 साल में 8 साल डबल इंजन की सरकार रही है। ये इसी में हुआ है लगातार। और आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं और मैं तुतू मैं की डिबेट में ही नहीं पढ़ रहा हूं। सब तो वो जाइए, आंकड़े देखिए।
कि बिहार 8 गुने प्रगति किया है, देश ने 7 गुना प्रगति किया है। आज अगर 2 डबल इंजन है, नरेंद्र मोदी है, नीतीश कुमार है, डबल एम्स आ रहा है, 40 मेडिकल कॉलेज बिहार में, अकेला स्टेट जिसका 40 जिला और 40 मेडिकल कॉलेज, कोई किसी स्टेट में ये डेवलप है उपलब्धि? या बता दे मुझे, हवा में आ गया ये सब। 24,000 करोड़ का बजट छोड़ के गई थी आरजेडी हमारे लिए, आज 3 लाख करोड़ का बजट, कितने गुना? फिर से 12 गुना, कैसे हुआ ये? देखा दोस्तों, आपने डॉक्टर यादव और कंचना यादव दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।